Assalamualaikum dear students, I am Habib Niazi, Senior Section Head Matric and O Levels, American Light Step School DNK Group. My core subject is physics, and today we will discuss very important topic of physics, and that is general wave properties. ये टॉपिक मैट्रिक और ओ लेवल्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. ओ लेवल्स में ये टॉपिक नंबर 13 है, जबकि मैट्रिक में ये चैप्टर नंबर 10 है. हम इसको डिफरेंट एंगल से डिस्कस करेंगे ताकि हमें वेव्स की डेफिनीशन, उसकी प्रोडक्शन, प्रोपगेशन, टाइप्स, वेव इक्वेशन और डिफरेंट लॉस जो है हमने स्टडी करने हैं. आजकल जो सिचुएशन जा रही है स्कूल्स और कॉलेजेस की, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है. और जहाँ तक पार्ट इंस्टीट्यूशंस का, तो अमेरिकन लाइट स्टेप स्कूल DNK ग्रुप दिन रात मेहनत कर रहा है कि इस सिचुएशन में बच्चों को मैक्सिमम क्वालिटी जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. हमारे यूट्यूब्स के ऊपर जो है वो चैनल के ऊपर लेक्चर्स भी हैं, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको भेज रहे हैं. इसके अलावा हमारे नंबर्स, फ़ोन नंबर्स हमेशा आपके लिए ऑन होते हैं. स्टूडेंट्स का कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपने सब्जेक्ट टीचर से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स के लिए है वो है टाइम मैनेजमेंट. हर बच्चा अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाए और उसमें हर एक सब्जेक्ट को उसके वेटेज के अकॉर्डिंग टाइम दे और डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट पढ़े. ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाएं, बल्कि डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. आप अपना टाइम टेबल नमाज के औकात के साथ भी प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे लेक्चर्स भी सुनेंगे और अपना होमवर्क भी प्रॉपर और इन टाइम करते रहेंगे. आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. डियर स्टूडेंट्स, हमारा ओ लेवल का जो टॉपिक 13 है वो है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़. हम लोग ओ लेवल में फेडरल की बुक को रेफरेंस बुक के तौर पे या टेक्स्ट बुक के तौर पे यूज़ करेंगे. फेडरल की बुक को, उस बुक के लिहाज से इसके चैप्टर नंबर 13 जो है वो जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ हैं. इसमें सबसे पहले हम वेव को डिफ़ाइन करेंगे, वेव मोशन को देखेंगे और वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगी वो भी डिस्कस करेंगे. वेव का बिहेवियर यानी वेव से रिलेटेड जो लॉज हैं वो हम डिस्कस करेंगे. अगर हम PTB क्लास 10th को देखें तो ये चैप्टर नंबर 10 बनता है और उसके कंटेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं. हम कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करेंगे ताकि हमारे बच्चे अपने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड भी करें और पेपर को सॉल्व भी कर सकें. कोई भी लेक्चर हो या कोई भी टॉपिक हो या कोई भी डिस्कशन हो, वो स्टार्ट करने से पहले हमें उसके आउटकम्स को डिफाइन करना चाहिए. तो इस पूरे चैप्टर्स को स्टडी करने के बाद जो आपके आउटकम्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ये आउटकम्स हम इस चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए. आज के लेक्चर के जो आउटकम है वो है अंडरस्टैंडिंग वेव एंड वेव मोशन. लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. वेल स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे वेव्स बन रही हैं. ज़िंदगी के ओशन के अंदर भी ऐसी ही वेव्स मौजूद हैं. हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वेव मोशन है. हम देखते हैं कि वेव क्या होती है. शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वेव. बच्चे, लेट्स सपोज दिस इज अ टब ऑफ वाटर फिल्ड विद वाटर एंड यू हैव अ पेंसिल. अगर आप इसकी एक साइड पे पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करें तो क्या होगा? ऑब्वियसली पानी के अंदर डिस्टर्बेंस होगी. मीडियम 3 तरह के होते हैं. मीडियम एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है. आज हम लिक्विड मीडियम की बात करेंगे और सॉलिड लिक्विड को भी देखेंगे. गैशियस को आज हम स्टडी नहीं करेंगे. गैशियस मीडियम को आज हम स्टडी नहीं करेंगे.
लेट्स सपोज टब ऑफ वाटर, इसके अंदर लिक्विड पानी, लिक्विड मीडियम मौजूद है, पानी फिल है। आपने इसके अंदर पेंसिल को डिप किया, पेंसिल को आपने ऊपर नीचे वाइब्रेट किया, हुआ क्या? मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस हुई। मीडियम चाहे सॉलिड हो, मीडियम चाहे लिक्विड हो, मीडियम जो भी हो, मीडियम छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तो हम अपनी डिस्कशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं कि एक टब ऑफ वाटर है, उसके अंदर पानी फिल है और हमने पेंसिल को अप एंड डाउन उसमें मूव किया। इसका मतलब यह है कि हमने लिक्विड मीडियम वाटर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। जब पार्टिकल डिस्टर्ब हुए तो पार्टिकल्स ने वाइब्रेटरी मोशन की। जहां जहां पेंसिल टच हुई वहां पे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट हुए। जब एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ तो उसके साथ वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी वाइब्रेट हुआ। इस तरह डिस्टर्बेंस तो हमने इस पॉइंट पे क्रिएट की ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स। वो डिस्टर्बेंस पूरे के पूरे मीडियम में मूव कर गई और एक वेव जनरेट हो गई। सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव बेसिकली डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर। उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ, मीडियम के जो पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। सो द डेफिनेशन ऑफ वेव इज, a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। किस वजह से मूव करता है, अब हम नेक्स्ट इसी को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज ये एक स्ट्रीम है, पानी जिसके अंदर मौजूद है। हमने यहां पे पत्थर फेंक दिया जिसकी वजह से पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस हुई। पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो गए और वो डिस्टर्बेंस हमें पूरे के पूरे मीडियम में जाता हुआ दिखाई दिया। सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट काजेस वाइब्रेटरी मोशन इन द पार्टिकल्स। और इस तरह जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलते बल्कि सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, और जो डिस्टर्बेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है। आपने पानी के अंदर एक पेंसिल को डिप किया था। लेट्स सपोज पेंसिल यहां पे डिप हुई थी। अप एंड डाउन आपने पेंसिल को मूव किया, उसकी वजह से पानी के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू हो गए और एक वेव जनरेट हो गई। अ वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। ये कीवर्ड है, अ वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। तो वेव की डेफिनेशन अगर हम रिवाइज करें, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। कैसा डिस्टर्बेंस? जो मीडियम में होता है। उसकी वजह से क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं? मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे। ये लेट्स सपोज मीन पोजीशन है, पार्टिकल इसके ऊपर और इसके नीचे वाइब्रेट करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, और ये वेव जनरेट होती है। वेव्स का हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वेव्स कहाँ यूज़ होती हैं? ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में आ चुका है। हमारे कैम्ब्रिज के एग्जाम्स में भी किसी न किसी एंगल से इसको पूछा जाता है। वेव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कैसे? वेव हेल्प अस इन कैरिंग एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती हैं, वो आपकी साउंड एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाती हैं। वेव प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हमारी साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे ईयर ड्रम के साथ टच होती हैं तो हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है। माइक्रोवेव्स के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो वेव्स हैं, हीट वेव्स होती हैं, वो कुकिंग में हेल्प करती हैं। वेव्स फ्रॉम द सन आर द रीजन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ।
देयर इज नो डाउट। मेडिकल फील्ड के अंदर एक्सरेज यूज होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं, जिससे बॉडी की पिक्चर्स ली जाती हैं। तो वेव्स का हमारी लाइफ में बड़ा रोल है, इसलिए वेव्स की डेफिनीशन और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना और उनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोडक्शन, वेव्स का प्रोड्यूस होना। प्रोपगेशन, वेव जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव। द मोशन ऑफ वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। वेव्स की इंपॉर्टेंस से किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं कि वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। वाटर वेव्स की प्रोडक्शन आपने देख ली, हम एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है किस चीज़ से रिलेटेड, हाउ टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, नंबर 1। नंबर 2, वाटर वेव्स प्रोपगेट कैसे करती हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। दिस इज टप ऑफ वाटर और इसके अंदर वाटर फिल्ड है। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू टप ऑफ वाटर, मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द रिपल, जहां पे जो डिस्टर्बेंस आएगा वो डिस्टर्बेंस आगे चलता जाएगा। ये सोर्स है, ये सारा वाटर मीडियम है। सोर्स से डिस्टर्बेंस मीडियम में हर तरफ फैल जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं एक कॉर्क को, जो स्टॉपर होता है बोतल का, उसको यहां पे रख दूं और मैं पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करूं, तो आप क्या समझते हैं, ये कॉर्क आगे जाएगा या पीछे जाएगा? जी, ये कॉर्क ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बल्कि ये अपनी ही मीन पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, जो इस बात को प्रूव करता है कि वेव मोशन के दौरान पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहां पे जो वाटर पार्टिकल्स से वो अप एंड डाउन मूव किए और इस कॉर्क को अप एंड डाउन मूव कराया। सो वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस in which particles of the medium vibrate from their mean position up and down. एक और क्वेश्चन, अगर पार्टिकल्स वेव मोशन के दौरान अप एंड डाउन मूव करते हैं तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट। जहां पे जब कॉर्क अप एंड डाउन मूव करेगा तो वो ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इस तरीके से वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और वाटर वेव्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कॉर्क है वो अप एंड डाउन मूव करता है और जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। वेव एक ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस है जिसमें पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते, बल्कि वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी द प्रोपगेशन, एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ड्यूरिंग वेव मोशन particles do not move from one place to another place, they just vibrate from their mean position. ये था लिक्विड मीडियम के अंदर वेव्स को प्रोड्यूस करना और उनकी प्रोपगेशन को स्टडी करना। अब हम एक सॉलिड मीडियम की बात करते हैं। सॉलिड मीडियम को आप देखिएगा, लेट्स सपोज ये एक स्प्रिंग है, रस्सी है, इसकी इस साइड को हमने दीवार के साथ फिक्स करके बांध दिया और दूसरी साइड हमने हाथ में ली और इसको हाथ को अप एंड डाउन हमने मूव किया। जब हमने अप एंड डाउन मूव किया तो जो डिस्टर्बेंस है वो हमारे हाथ से, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा हाथ है, वो हमारे हाथ से डिस्टर्बेंस आगे की तरफ मूव किया। क्या इस डिस्टर्बेंस के, इस मोशन के दौरान इस स्प्रिंग के पार्टिकल्स मूव हुए? देखते हैं। लेट्स सपोज ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल इसको ले लेते हैं रेड को, ये पी है पार्टिकल।
आप देखें कि जब आप हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो जो डिस्टर्बेंस है वो आगे जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो पार्टिकल हैं वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अप एंड डाउन विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाइब्रेट करते हैं। ये होती है वेव। एक्सपेरिमेंट क्या है? टेक अ रोप एंड मार्क पॉइंट ऑन इट। रोप ली, इस पे हमने पॉइंट पी मार्क कर दिया। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद अ स्पोर्ट, टाई कर दी। स्ट्रेच रोप होल्डिंग अदर एंड, दूसरे एंड को हमने पकड़ लिया और अप एंड डाउन फ्लिप किया। फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन रेगुलरली विल सेट अप वेव इन द रोप विच विल ट्रेवल टूवर्ड द फिक्स एंड। ये है ट्रेवलिंग ऑफ वेव। द पॉइंट पी ऑन द रोप, ये जो पॉइंट पी है रेड कलर का, विल स्टार्ट वाइब्रेशन अप एंड डाउन एंड द वेव पास अक्रॉस इट। यहां पे आप देखें, फिर क्वेश्चन है कि जो P है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 ही होगा। ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने वेव की डेफिनेशन पढ़ी और वेव की डेफिनेशन के साथ हमने प्रोडक्शन ऑफ वेव्स इन लिक्विड पढ़ा, वाटर मीडियम, और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ वेव इन सॉलिड मीडियम, रोप पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेव्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे जाने से पहले हम अपने आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। देखिएगा कंक्लूजन। सर प्लीज रोकिएगा। फ्रॉम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स वी कैन कंक्लूड वेव विद अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। ये नंबर 1 है हमारा पहला पॉइंट जो हमने कंक्लूड किया आज के लेक्चर में। ये आज के लेक्चर्स की आउटकम्स हैं। ड्यूरिंग वेव मोशन पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और हमने इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया है। हमने वाटर टब के अंदर वेव जनरेट की थी और उस पर कॉर्क रख के हमने इस बात को प्रूव किया था कि कॉर्क अप एंड डाउन मूव करता है, कॉर्क डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हमारा कंक्लूजन था एक्सपेरिमेंट्स का। ड्यूरिंग वेव मोशन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन्स 0। वेल स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।